केवल नाम के लिए दीक्षा विक्षा ले लिया ताकि हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हमारे को लोग पहचानेंगे भी, हम भक्त बन गए, दो चार कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये ये केवल फैशन वाली दीक्षा है, ये दीक्षा विक्षा नहीं है। और वो भी दीक्षा भी ऐसे उल्टा देते देते जाते हैं। जो नाम सिद्ध व्यक्ति है वो देखता है कि ये मेरा चेला है, क्या ये संसार छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु के लिए? क्या इसके पास इतनी उत्कंठा है? जैसे हम 24 घंटे, देखिए एक और मेरे को बात याद आती है। जैसे हम, हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि पैसे से उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पैसा एक बहुत अनिवार्य चीज है अपने जीवन में, मगर इतना अनिवार्य है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं, पैसा मेरे पास होगा। क्यों चाहता है पैसा? ताकि मैं संसार के सुख उस पैसे के साथ खरीद सकूं। वो पैसे के संग अपने को सिक्योर फील करता है कि इतना पैसा होगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे परिवार का सिक्योर फ्यूचर होगा, रक्षा होगी। तो पैसा, जैसे पैसे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, पैसा नहीं है तो मैं दुखी हूंगा, पैसा होगा तो मैं सुखी हूंगा। इसी तरह जब पैसे के मुताबिक, वैसे जैसे हमारी उत्कंठा ऐसी, प्रभु हे कृष्ण हे कृष्ण, मैं आपको जानना चाहता हूं। और जो सिद्ध महापुरुष हो, सिद्ध गुरु होता है, जब वो देखता है कि मेरे चेले के ऊपर मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा तू छोड़ दे संसार को, तो वो चेला छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो सिद्ध गुरु और वो सिद्ध चेला। नहीं तो गुरु और चेला सब पाखंड है। क्योंकि चेला संसार छोड़ना नहीं चाहता, गुरु संसार छुड़ाना नहीं चाहता। ढोंगी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और मैं तो कहता, कहावत ये है, मगर मैं एक और भी बात कहता हूँ। ढोंगी गुरु, मूर्ख चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक ड्रामे के लिए गुरुपन बना लिया जाता है, मगर ऐसा गुरु नहीं बनता। और ड्रामे के लिए शिष्य बना दिए जाते हैं, ऐसे शिष्य बनते नहीं हैं। मेरे को एक घटना याद आती है। हमारे व्यास देव आचार्य जी हुए मध्वाचार्य से। मध्वाचार्य में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। वो कथा कर रहे थे। जब कथा कर रहे थे तो वहां पर से एक चोर के पीछे पुलिस पकड़ी हुई थी। चोर ने चोरी की, पता लग गया फला फला व्यक्ति ने चोरी की है। तो उसी समय जो जिसके घर चोरी हुई थी, उसने चोर को भागते हुए देखा। तुरंत पुलिस पुलिस को बुलाया। पुरानी घटना है। तो राजा ने, जो भी उसके कर्मचारी आए, भागे 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 पीछे लगे हुए, वो भी भाग रहा है। भागते भागते देखा वहां पर सत्संग चल रहा था व्यासदेव आचार्य जी महाराज जी का मध्वाचार्य से। तो उसने देखा यहाँ पर छुप जाते हैं। तो उसने क्या किया, भीड़ बहुत थी वहां पर सत्संग में, भीड़ में छुप गया। अब भीड़ में छुप गया तो महाराज जी कथा कर रहे हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि जब चेला गुरु के पास आता है, गुरु की पूर्ण शरणागति लेता है, तो वो गुरु उसको दीक्षा देता है, दीक्षा और शिक्षा, उससे उसका दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देता है। तो जब उसका दूसरा जन्म हो जाता है तो गुरु उसके दीक्षा के समय सारे पापों को हरण कर लेता है और वो केवल शुद्ध हो जाता है। और जब वो चेला शुद्ध होता है, फिर वो ठाकुर जी का भजन करता है, उसका एक अलग जीवन हो जाता है। इसी जीवन में उसको दूसरा जीवन मिल जाता है। अब चेले ने सोचा, अरे मैंने तो बहुत बहुत पाप किए हैं। तब वो बोल रहे थे कि जो पाप, पुराने पापों का ये उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो कभी कृपा कृष्ण की हो जाए, साधुओं की, वैष्णवों की कृपा हो जाए, कभी उसको सिद्ध गुरु मिल जाए, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। उसने बोला, अभी तो नहीं तो पुलिस भी पकड़ेगी, फांसी वांसी लगाएगी, आज तो अपना जन्म ही चेंज करो। तो उसने क्या किया, सीधा गुरुजी के चरणों में जाके लौट गया, पकड़ लिया गुरुजी का। गुरुजी मैं बहुत पापी हूँ, बहुत तापी हूँ, मैंने बहुत चोरी वोरी बहुत कुछ किया। आप मेरे को अपने, मैंने अभी देखा आपका एक ही मिनट में मेरे मन में जो चला गया, अब मैं आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे को अभी का अभी दीक्षा दो, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करूँ।
अब गुरु ने देखा बहुत भोला व्यक्ति है, था तो वहां बड़ा चोर। गुरु ने कहा बहुत भोला व्यक्ति है बेचारा। तो गुरु जी ने उसको बोला ठीक है बेटा, तू ऐसा करता है तो आज से तेरे को मैं दीक्षा देता हूँ, और तेरा आज से जन्म दूसरा हो गया। अब चेला तो सीधा राम 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 सीताराम 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 करने लग गया। गुरु ने बोला सीताराम सीता। जो वास्तविक गुरु है वो इधर उल्टे फुल्टे मंत्र नहीं देते। आजकल तो गुरु पता नहीं क्या क्या उल्टे सुल्टे मंत्र देते हैं। जो सही गुरु जी है तो वो केवल सीताराम 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 राधे श्याम बस सिंपल राम 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 राम, ये सब बस इसी से कल्याण हो जाता है। अब उसने चेले ने देखा, चेले ने बहुत आनंदित हुआ। तभी तुरंत पुलिस आई, बाहर जा रहा था, उसको पकड़ लिया, राजा के पास लेके गया। राजा ये चोर है। राजा बोला चोर कैसे हुआ? अरे महाराज तूने चोरी की भाई? तो अब वो बोले अरे तो ये तो साधु दिखाई देता है। राजा बोलता है अरे इसकी कंठी माला पहनी है, तिलक वगैरह लगा है, और हरिनाम चादर है इसके कंधे पर। ये तो कोई साधु है, आप इसको चोर कह रहे हो? नहीं 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 महाराज, यही यही आदमी है, बस केवल फर्क इतना है कि आप पहले जब ये चोरी कर रहा था तभी इसके कंठी माला ये वो नहीं पहनी थी, आप ये कंठी माला पहनी हुई है, मगर है यही चोर। राजा ने पूछा क्यों भाई तूने चोरी की? बोलता महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं की। अरे वो कहते कि तूने चोरी की है और तू बोल रहा है कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। अरे भाई हम राजा हैं, हम इसी जन्म की तो बात करते हैं ना, हम पिछले जन्मों के चोरियों को थोड़ी देखते हैं। तो इसी जन्म में तो चोरी की होगी तूने। नहीं महाराज मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, मैं आप सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। वो बोला चोरी की। राजा कहता है भाई लगते तो तुम साधु हो, मगर एक बात है, तू कहता है तूने चोरी नहीं की। बोलता महाराज मैंने इस जन्म में चोरी की ही नहीं, कभी चोरी की नहीं, कोई पाप ही नहीं किया इस जन्म में मैंने। चोरी की तो बात छोड़ो, मैंने किसी तरह कोई पाप ही नहीं किया, बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक, बिल्कुल कोई ऐसा काम ही नहीं किया बुरा। राजा ने तुरंत बोला अच्छा तू सत्य बोल रहा है तो ऐसा करते हैं, ये लोहे का गोला है जलता हुआ, तेरे को हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा और 7 कदम चलना पड़ेगा। कभी तू सत्य हुआ तो तेरे को ये लोहे का गोला कुछ कम करेगा नहीं, अभी तू झूठा हुआ तो पकड़ा जाएगा। बोला महाराज जैसे आपकी इच्छा। लोहे का गरम गरम गोला लिया, हाथ किया, हाथ के ऊपर रखा, हाथ को कुछ नहीं हुआ। 7 कदम क्या, 20 कदम चल पड़ा, 20 कदम चढ़ा, कुछ हुआ नहीं। तो तुरंत राजा उठा अपने आसन से, सीधा उस चोर के पांव में पकड़ गया। अरे महाराज आप तो साधु, मैं इतना मूर्ख, मैंने आपकी परीक्षा ली, महाराज मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, महाराज मेरे को माफ कर दो। और जिसके घर चोरी हुई थी उसको बोले इसको पकड़ो, इसने साधु को, साधु की निंदा करवाई, साधु को पकड़ा, पकड़ो डालो इसको जेल में, डालो इसको काल कोठरी में डाल दो इसको। वो जो जिसके घर में चोरी हुई थी वो अरे महाराज छोड़ो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा जो चोर का सामान गया वो दो, जाने दो, जो चोरी हुई, अब तो मेरी जान पे आफत आ गई है। अरे महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, था तो यही, मगर मैं भी क्या करूं, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो तभी उसका गुरु जी वहां से आए। गुरु क्या हुआ भाई? गुरु जी के पास न्यूज पहुंची एक बहुत बढ़िया साधु, ऐसे ऐसे महाराज ने उसके हाथ के ऊपर वो वो गोला रखवा दिया। साधु को कुछ नहीं हुआ। बोले देखते तो जाते, जब देखे तो वही नया चेला। तो राजा ने बताया महाराज ऐसे ऐसे घटना हुई, ये बोलता मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, और ऐसे ऐसे परीक्षा हो गई। तो गुरु बोलता हाँ बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, इस जन्म में इसने कोई चोरी नहीं की है, दीक्षा से पहले चोरी की होगी, दीक्षा के बाद इसने कोई चोरी नहीं की। इसको कहते हैं आसक्ति। इसमें कहते हैं कि जो चेला है उसमें इतनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति, और गुरु जो सिद्ध महात्मा थे। तो अब ऐसे सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो जल्दी चेले भी नहीं बनाते, और जल्दी जो गुरु होते हैं वो भी जल्दी चेले नहीं बनाते, और ऐसे गुरु मिलते भी बहुत कम है।